हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न देखते होंगे अपने चार्ट पे। जब भी आप किसी निफ्टी का खोलें या बैंक निफ्टी का खोलें, जब चार्ट खोलते हैं तो बहुत ऐसे ऐसे कैंडलस्टिक देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्रीन रेड ये सब बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक होते हैं। तो आप इस तरह के कैंडलस्टिक देखते होंगे और अपने चार्ट पे, तो आपको समझ नहीं आता होगा कि कैंडल स्टिक हमें क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्यों ये बनते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं समझ में आता है। तो आज हम पूरा कैंडल स्टिक को समझेंगे। कैंडल स्टिक होती क्या है, इसमें जो ऊपर की विक होती है, नीचे की, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए, कैंडल स्टिक दो तरह की होती हैं। एक होती है ग्रीन कैंडल स्टिक, जो कि यहाँ पे मैंने बनाई है, ब्लू पेन से बनाई है क्योंकि ग्रीन पेन था नहीं मेरे पास। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये ग्रीन कैंडल स्टिक है और एक होती है रेड कैंडल स्टिक। ये दो ही तरह की कैंडल स्टिक्स होती हैं, एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है। तो जो ग्रीन होती है उसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश का मतलब होता है जो अप ट्रेंड को दर्शाती हैं। और जो रेड कलर की होती है उसे हम कहते हैं बेरिश कैंडल, यानी कि जो लो ट्रेंड को दर्शाती हैं। ठीक है, यानी मार्केट नीचे जा रहा होता है तो रेड कैंडल बनती है, ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, अब इस कैंडल में कई सारी चीज़ें होती हैं। पहले हम देखते हैं ये चीज़, जो पार्ट यहाँ से लेकर और ये पार्ट देखिए, यहाँ से लेकर और जो ये पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं बॉडी। जो कैंडल है उसकी बॉडी जो होती है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक होती है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली विक दिख रही है इसे हम कहते हैं लोअर शैडो। ठीक, लोअर शैडो या फिर लोअर विक भी कहते हैं। इसे हम विक कहते हैं या लोअर विक कहते हैं, या फिर इसे हम लोअर शैडो भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली आपको ये चीज़ दिख रही है ना यहाँ पे, इसे हम कहते हैं अपर शैडो या फिर अपर विक कहते हैं। ठीक है, या फिर अपर। अब देखिए, यहाँ पे जो ये कैंडल है इसका जो ये वाला पॉइंट है, ठीक, ये है इसका ओपन प्राइस, जिसके यहाँ से ओपन हुआ है। ग्रीन कैंडल में ये नीचे होता है। ठीक है, कभी भी जो ग्रीन कैंडल बनती है उसमें जो प्राइस होता है वो नीचे से ओपन होता है। ठीक है, नीचे से प्राइस खुलता है, यहाँ से ओपन होता है। इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे ओपन प्राइस कहते हैं। और यहाँ पे जाके ये प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, यानी कि यहाँ से ये प्राइस ओपन हुआ, यानी कि ये कैंडल जितने भी मिनट की कैंडल हो, क्योंकि कैंडल्स आप कितने भी मिनट में देख सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट की। तो हमारा 1 मिनट की कैंडल है, तो 1 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे हम ऐसी बनती है तो ये क्या दर्शा रही है कि जब यहाँ पे ये कैंडल शुरू हुई तो यहाँ से प्राइस शुरू हुआ और यहाँ पे जाके ये क्या हुआ, क्लोज हो गया। तो ये 1 मिनट की कैंडल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे प्राइस इसका शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये होता है ग्रीन कैंडल में। अब रेड कैंडल में क्या होता है, प्राइस होता है यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, यहाँ से खुलेगा और यहाँ पे आके बंद हो जाएगा, क्योंकि रेड कैंडल होती है ये ऊपर से नीचे की तरफ बनती है और ये जो कैंडल होती है ये नीचे से ऊपर की तरफ बनती है। ठीक है, रेड कैंडल क्या बनेगी, ऊपर से नीचे की तरफ, और ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ बनती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस यहाँ से ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ऊपर से नीचे आते आते यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब ये वीक हमको क्या दर्शाती है, वीक हमको ये दर्शाती है कि प्राइस जो है वो यहाँ तक गिरा है, यहाँ तक नीचे आया है और यहाँ तक ऊपर गया है। ठीक है, ये सबसे लो पॉइंट है और ये जो है ये सबसे हाई पॉइंट था। ठीक है, मगर ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक, यहाँ से मतलब यहाँ तक गिरा है, यहाँ से ओपन यहाँ से हुआ है, जैसे यहाँ से ओपन हो गया, कोई कैंडल स्टार्ट हुई तो यहाँ से प्राइस ओपन हो गया। ठीक, मगर ओपन होने के बाद क्या हुआ, ये नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, फिर यहाँ तक ये नीचे आया। ठीक, उसके बाद फिर से ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, यहाँ से भी पार करके यहाँ तक गया। ठीक, यहाँ तक प्राइस आया था, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हो गया। मतलब यहाँ तक जब आया तो इसका मिनट पूरा हो गया। आपने 1 मिनट की कैंडल खोल रखी है, 5 मिनट की, तो उसका जब समय पूरा हो जाता है तो वहाँ पे वो कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो प्राइस शुरू यहाँ से हुआ, फिर गिरते 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 फिर यहाँ तक आया, फिर उठ के यहाँ गया, यहाँ तक गया उठ के, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब रेड कैंडल में समझते हैं, रेड कैंडल में क्या होता है। रेड कैंडल में प्राइस हुआ यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस। ठीक है, मान लो कि यह 3 रुपये पे यहाँ पे ओपन हुआ है, तो 3 रुपये से यहाँ पे बढ़ के 4 रुपये तक चला गया। ठीक, फिर गिरने लगा प्राइस, गिर गिर के यहाँ तक आया, फिर और गिरते 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 यहाँ तक गिरा, यहाँ तक प्राइस गिरा, और उसके बाद यहाँ पे आके फिर से क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया तो प्राइस ओपन हुआ यहाँ से, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, फिर बढ़ के फिर गिरता 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 यहाँ तक आया, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस तरह से कैंडल स्टिक बनती है। ग्रीन जो रेड कैंडल होती है उसे हम बेरिश कहते हैं, और जो ग्रीन कैंडल होती है उसे बुलिश कहते हैं। हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न ये दर्शाती है कि जो
प्राइस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो कितना नीचे गिरा है, कितना ऊपर गया है, हर कैंडल स्टिक यही दर्शाती है हमें। और कैंडल के हिसाब से ही हम अपनी पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे हम लोग को बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है, और इसकी बॉडी क्या होती है, इसकी विक क्या होती है, क्लोज ओपन हाई, हमने सब कुछ आप समझ चुके हैं। तो इस तरह से आप इस चीज़ को पूरा समझ सकते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम कैसे ट्रेंड की पहचान करते हैं कि अपर ट्रेंड है कि लोअर ट्रेंड है। मतलब 2-3 पॉइंट को जोड़ के अगर हम देखते हैं कि हाँ ये अपर ट्रेंड है तो हम अपनी एंट्री बनाते हैं और कुछ ही मिनट में हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, तो हम यहाँ से आउट हो जाते हैं। तो किस तरह से हम ट्रेंड को पहचानें और ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।